अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल के पुराने दोस्त हैं तो मेरा दिल से शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और आपके साथ मेरे लिए बहुत मानी रखता है। और अगर आप नए दोस्त हैं तो खुशामदीद। यहाँ आपको दिलचस्प मालूमात, नई नई वीडियो और बहुत कुछ मिलेगा। तो फिर इंतज़ार कैसा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मज़ीद अच्छे वीडियोस बनाने की हौसला मिलेगा। तो आइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे इस छोटे से ख़ानदान का हिस्सा बन जाएं। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हम अपने VFD पर आ गए हैं, तो आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या चीज़ सीखेंगे इस VFD से। तो दोस्तों, बाज़ दोस्तों का यही सवाल था कि हमारे वोल्ट सर जी कम आ रहे हैं, यानी हमें पावर ऑफ आ रहा है, हम किस तरह सेटिंग करें। तो इसके बावजूद बाज़ दोस्तों का यही भी सवाल है कि सर जी हमारे वोल्ट ज़्यादा हैं, अभी हमारे VFD में O23 का फॉल्ट आ रहा है। अभी हमें ऐसा सेटिंग बता दें कि हम अपना जो ना VFD सेट करें। तो आज इस दोनों टॉपिक पर बात करते हैं। आपको समझाएंगे कि इन दोनों टॉपिक में कोई भी आपके पास फॉल्ट आ जाए तो आप किस तरह अपने VFD से उसका सेटिंग करते हैं। तो अगर आप वोल्ट कम देंगे VFD को तो आपकी या पैनल कम हो जाएंगे, तो आपका VFD आपको पावर ऑफ शो करेगा, यानी वोल्ट कम हो जाएंगे, आपके VFD पावर ऑफ देगा, चलेगा नहीं। जब आप इसकी स्टार्ट की बटन में इसको स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन ये पावर ऑफ देगा। जब वोल्ट आप ज़्यादा करेंगे, लिमिट से ज़्यादा करेंगे, जो इस VFD में लिमिट दिया गया है उस लिमिट से आप ज़्यादा VFD को देंगे तो वहाँ आपको फिर O23 फॉल्ट नज़र आ जाएगा। तो चलते हैं VFD पर, आपको समझाएंगे कि किस तरह VFD को आपको कहाँ कहाँ सेटिंग करना है और सेटिंग के मुताबिक वोल्ट कितना रखना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें दोस्तों, ये VFD 220 वोल्ट पर सेट है। अभी इस VFD को कितना वोल्ट दरकार है। मेन बात हमारी यही है कि पहले से हम ये चेक करें कि हमें किस तरह पता होगा कि इस VFD को हमें वोल्ट कितना देना है। अगर आपके VFD 380 वोल्ट पर सेट है, फिर भी आपको हम दिखाएंगे कि 380 वोल्ट पर आपको इस VFD में कितना वोल्टेज देना है। अगर आपकी VFD 220 वोल्ट पर सेट है तो आपको इस VFD को कितना वोल्ट देना है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ प्रोग्राम दबाएंगे, PE में जाएंगे, यहाँ इसका डेटा एंटर करेंगे, अभी इसका कोड लगाएंगे। तो बाज़ दोस्तों की शिकायत थी कि उस्ताद जल्दी से आप वीडियो बनाते हैं, हमें समझ नहीं आता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम वक्त में आपको जल्दी से समझा सकूँ। तो डेटा एंटर किया हमने, अभी हम यहाँ 4 पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये VFD हमारा 220 वोल्ट पर सेट है। तो 220 वोल्ट पर हमें कितना इसको वोल्ट देना है। तो आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ 7 पे जाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये VFD खुद यही बता रहा है कि 410 वोल्ट मुझे देना है। अगर फ़र्ज़ करें हम पीछे से ज़्यादा सोलर लगाएंगे, 410 से हमारे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारे सामने क्या फॉल्ट आ जाएगा दोस्तों, O23 का फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, OV3 फॉल्ट आ जाएगा, या O23 आप बोलेंगे या OV3 आप बोलेंगे। ठीक है ना। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि 410 की लिमिट से हम क्रॉस कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप पीछे से वोल्ट देंगे 420,
तो यहाँ आपके VFD में 410 है, तो इस वजह से आपकी VFD में ORU3 का फॉल्ट आ जाएगा। तो एक बात तो आप समझ गए, अगर ORU3 फॉल्ट नहीं आ रहा है, पावर ऑफ आ रहा है, तो पावर ऑफ का क्या मतलब है कि आपकी VFD में वोल्टेज कम आ रहे हैं। बाज़ VFD ऐसे होते हैं कि आप जहाँ इसकी शिफ्ट की बटन लगाते हैं, यहाँ वोल्ट शो नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना, शो नहीं हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि 241 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। बाज़ ऐसे VFD हैं यहाँ आपके कुछ पॉइंट यहाँ दिखाते हैं, बाकी यहाँ आपको वोल्ट कोई नज़र नहीं आएगा, आपका VFD पावर ऑफ लिख रहा है। तो भाई उस VFD को आप जितना भी पीछे से करंट देंगे, जितना भी पैनल लगाएंगे, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो VFD ख़राब है। आपको उस VFD को लेके उस्ताद या मकैनिक हजरात को दिखाना है, उससे आपको यही बात कहना है कि सर जी हमारे वोल्ट शो नहीं हो रहे हैं, हमारे VFD के वोल्ट नहीं दिखा रहा है। तो फिर वो उस्ताद आपको उसको बना के देगा, फिर आपका जो है पावर ऑफ ख़त्म होगा। एक पावर ऑफ का तो एक नंबर में तो ये पावर ऑफ है। एक पावर वो है जब यहाँ आप वोल्ट कम देंगे, यानी ये 241 वोल्ट हैं, आप इसको 150 वोल्ट देंगे तो ये पावर ऑफ लाएगा, पावर ऑफ लाएगा तो नहीं चलेगा ना। तो इसी तरह से आपको अपने VFD को चेक करना है। जो ही मैंने आपको दिखाया था कि PE7 में जाके आपको यहाँ आपको PE7 में जाके चेक करना है कि हमारे VFD को हमें कितना वोल्ट देना है, यानी वोल्ट कितना VFD में दरकार है। तो यहाँ आपको 7 में चेक करना है, तो आप देख सकते हैं 410 है। तो अभी आपके सामने मैं यहाँ सेटिंग चेंज करता हूँ PE4 की, तो आप देख सकते हैं ये 220 वोल्ट पर इस VFD को आपको 410 वोल्ट पूरा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 410 वोल्ट, 400 वोल्ट आप देंगे, 405 देंगे, ये सही चलेगा, आपका पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर इससे आप ज़्यादा करेंगे, लोग इसी तरह करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 300 220 पर, फिर आगे जाके वहाँ वोल्ट PE7 में जाके, यहाँ PE7 में जाके ये वोल्ट जो है ना, आप यहाँ से आप ज़्यादा करते हैं, यानी ORU3 आता है, आप यहाँ इसको ज़्यादा करते हैं, यानी 500 में आपने, आपके 500 आ रहे थे, आपने 500 करके रखा, फिर VFD को चलाया, आप फिर भी बोलते हैं पानी की प्रेशर कम है। भाई प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, यहाँ से आपका पानी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ आप लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं ना, आपको इस लिमिट के दायरे में रह के फिर VFD को चलाना है। फिर आपको किस तरह करना है, फिर आपको पैनल डबल करनी है, यानी पैरेलल में जोड़नी है, और भी पैनल आपको लगाने हैं, पहले आपका पानी प्रेशर लगाएगा। तो मैं जहाँ आपको दिखा दूँ, जहाँ 4 में 220 की बजाय हम 380 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, तो हमारे वोल्ट कम है, इसीलिए पावर हमें ऑफ शो हो रहा है। तो हम यहाँ जाएंगे 7 में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं अभी 380 में हमने सेट किया, यहाँ हमें कितना वोल्ट मांग रहा है, ये VFD 800 वोल्ट मांग रहा है। तो आप 800 वोल्ट इस VFD को दें, ठीक है ना। 500, कोई भाई के 500 वोल्ट आ जाते हैं, कोई के 400 वोल्ट आ जाते हैं, कोई के 450 वोल्ट आ जाते हैं। फिर जो ना बोलते हैं सर जी हमारा पानी कम है, हमारा पानी नहीं निकल रहा है। वो अल्लाह बंदे, आप इसको वोल्ट पूरा करके दे दें तो आपका पानी प्रेशर लगाएगा। हर दिन इसी तरह बोलते हैं भाई हमारा जो ना फ्रिक्वेंसी आगे नहीं जा रहा है, 5000 पर फ्रिक्वेंसी नहीं जा रहा है। यार फ्रिक्वेंसी को ज़रूरी तो नहीं है कि 5000 में जाना है, फ्रिक्वेंसी ऐसा चीज़ नहीं है कि आप खुद ब खुद इसको 5000 में ले जाएंगे। फ्रिक्वेंसी आपके करंट के मुताबिक आगे जाती है, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी जब करंट पूरा हो जाएगा, 800 वोल्ट इसके पूरा हो जाएंगे, तो आपके फ्रिक्वेंसी आगे जाएगी। अगर
आपकी वोल्ट पीछे से कम आ रहे हैं, यानी 400, 500, 550 वोल्ट, 600 वोल्ट आ रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि हमारा फ्रिक्वेंसी भी 5000 में जाए। 5000 में कैसे आपका फ्रिक्वेंसी जाएगा? तो आपको जहाँ कितना वोल्ट देना है, PE 7 में, जहाँ आपको दिखा दूं, बार बार लेट से इसका कोड भी लगाना मुसीबत होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर फिर भी गलत लग गया है, इसको टाइम ज़ाया कर रहा है ये भी। तो 7 में जाके आपको समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं 800 वोल्ट है। अभी 800 वोल्ट आप इसको देंगे, आप चलाएंगे, आपका पानी आपको अगर बेहतर लगा है, आप बोलेंगे पानी जी हमारे लिए काफ़ी है, तो आप यहाँ चलाएंगे। अगर आपकी पानी कम हो जाएगा तो आप 800 वोल्ट से अगर आपकी पानी कम आ रहा है, फिर आप जो ना अपने सोलर को ज़्यादा करें। यानी पहले आप 10 रखे हुए हैं तो आप 20 करके लगा दें, पैरेलल में जोड़ें, तो फिर आपका पानी ज़्यादा होगा। इस तरह पानी आपका ज़्यादा नहीं होगा। तो हम यहाँ इसको पहली वाले हालत के मुताबिक लाएंगे, ठीक है ना। यहाँ इसका कोड डाल के हम इसको रन की हालत में ला के रखेंगे। तो हम इसको 220 वोल्ट पर पहले भी सेट है, इसको सेट करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 220 वोल्ट पर हमारा VFD वापस आ गया अपने पहली हालत में। तो इस VFD को एक बार हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये VFD इधर से पहले। अभी एक बंदा बोलेगा सर जी हमारा फ्रिक्वेंसी नहीं आ रहा है, सर जी हम क्या करेंगे? अभी भाई फ्रिक्वेंसी नहीं आ रहा है, इधर से आपको ऐसे शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाएंगे, बार बार आप इसको दबाएं इसी तरह, ठीक है ना। जब आपका 5000 आ जाएगा आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसको आप बंद करेंगे, आप देख सकते हैं 5000 आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह ये VFD अभी स्टॉप हो रहा है, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हैं ये VFD स्टॉप हो रहा है। अभी जब ये स्टॉप हो जाएगा फिर मैं आपको, अभी देख सकते हैं ये 5000 बिलिंग कर रहा है, एक 5000 रुक जाएगा, ठीक है ना। अभी चलता हुआ आप जब इसको शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ ये 5000 रुक जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं अभी ये रन है, अभी देख सकते हैं ये रुक गया। अभी यहाँ आप ला के रखेंगे फिर तो सही नहीं है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं बंदे बोलते हैं कि सर हमारा 5000 में नहीं जा रहा है। भाई 5000 में ज़रूरी नहीं है कि इसको 5000 में जाना है, इसको जहाँ आपकी प्रेशर होगा वहाँ ये सही है। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने वोल्ट बराबर रखें, अपना पानी का प्रेशर इसी तरह से बढ़ाएं। PB की सेटिंग आपको बाद में करना होगा, पहले आप एक बार अपने वोल्ट जो नाम बराबर रखें, इसके बाद आप PB4 में जाएं। PB4 को पहले 70 पे ट्राई करें, फिर 80 पे ट्राई करें, फिर 90 पे ट्राई करें, फिर 100 के पर ट्राई करें। जितना भी वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको आगे ले जाना है। अगर आपके फ्रिक्वेंसी आगे पीछे हो रहा है तो आपको आगे ले जाना है। अगर फ्रिक्वेंसी आपका आगे पीछे नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा इसको पीछे करेंगे, 5 मिनट पीछे करेंगे, आपका पानी प्रेशर लगाएगा तो आपका जो ना अच्छा काम होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए दोस्त हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।